Thank you for supporting me. Welcome to my channel. Today we are going to learn about British settlement at सूरत. सूरत में क्यों उन्होंने सूरत को ही क्यों चुना सेटलमेंट के लिए? सेटलमेंट मतलब कुछ लोग पहले से वहाँ रह रहे थे या फिर कुछ लोग नहीं रह रहे थे, वहाँ जाके किसी अन्य लोगों का आके बसना ही सेटलमेंट कहलाता है. सूरत कनेक्ट करता था और उसे उन्हें वेस्ट से, क्योंकि वो लोग वेस्ट से ही आते थे तो वेस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करने में इजीली रहता था. ठीक है. और कमर्शियल सेंटर था, इंटरनेशनल पोर्ट था. कमर्शियल सेंटर मतलब वहाँ से व्यवसाय वगैरह होता था. कमर्शियल सेंटर था, इंटरनेशनल पोर्ट था. तब तक चीफ ट्रेडिंग सेंटर बॉम्बे नहीं बन गया, तब तक सूरत ही चीफ ट्रेडिंग सेंटर था. अब क्या हुआ, इन्होंने कैसे हुआ? अब ये लोग गए, सर विलियम हॉकिंस जो चीफ कैप्टन थे शिप के, ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप के जो चीफ कैप्टन थे, वो गए आगरा. आगरा कैपिटल थी उस टाइम मुगल एम्पायर की, जहांगीर के पास. तो जहांगीर ने मना कर दिया क्योंकि प्रेशर था किसका, पोर्टुगीज का. तो इस समय वो कहाँ फैक्ट्री लगाए थे? इस समय वो उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, वो मसूलीपट्टनम में लगाई थी 1911 में. फिर 1612 में ब्रिटिश डिफीटेड, पोर्टुगीज ने डिफीट कर दिया ब्रिटिशरों ने पोर्टुगीज को. तो फिर इन्फ्लुएंस खत्म हो गया ब्रिटिश और पोर्टुगीज का जहांगीर के ऊपर प्रेशर खत्म हो गया. तो उन्होंने परमिशन दे दी, शाही फरमान इशू करके जहांगीर ने फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हो. तो 1613 में फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हो. फिर जेम्स फर्स्ट ने अपने एक एम्बेसडर को भेजा जिसका नाम था थॉमस रॉय. क्यों आए थे इंडिया में? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्रेजेंट कर रही थी किसको? ब्रिटेन को, इंग्लैंड को. इसलिए उन्होंने उसको भेजा. थॉमस रॉय कुछ परमिशंस लेने आए थे, जैसे कि वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं कहाँ पर? आगरा में, अहमदाबाद में, बड़ौद में. ये आसपास की प्लेसेस थे. कहाँ के? यूपी में, अहमदाबाद, गुजरात में. यहाँ पर वो लोग फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि नहीं, ये परमिशन ली और उन्हें ग्रांट हो गई. और फिर उन्होंने कंसेशन सिक्योर कर लिए किससे? मुगल से. अब ये क्या डिस्प्यूट अराइज होंगे, कोई भी सेटलमेंट होंगे वहाँ डिस्प्यूट अराइज होंगे ही. चाहे वैदिक पीरियड ले लो, कहीं भी जानवरों में भी डिस्प्यूट होते हैं. कहीं जानवर भी ज्यादा जानवर हो, वहां पर भी डिस्प्यूट होते हैं. ये तो इंसान है जो कि लालची है. तो उन्होंने इंग्लिश लोगों ने क्या किया, इंग्लिश लोग चाहते थे कि वो अपने रूल्स और रेगुलेशन से, रिलीजन से रेगुलेट हो. तो उस चीज की भी परमिशन इन्हें मिल गई. अगर अब क्या होगा, अगर ये लोग डिस्प्यूट अराइज होता है इनमें और इंग्लिश मैंस में और नेटिव्स में, तो इनको काजी रेगुलेट करेगा और ये अपने डिस्प्यूट सेटल करते थे थ्रू देयर ओन ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट. एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे, मर्चेंट्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, राइटर्स थे, ये सर्वेंट्स थे, राइटर्स, फैक्टर्स, सीनियर फैक्टर्स. और नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सर्वेंट आते थे मर्चेंट्स और गवर्नर जनरल. जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते थे वो गवर्नर जनरल संभालते थे. और लॉ एंड जस्टिस पे बात करें तो कोई कोर्ट नहीं हुआ करता था. गवर्नर जनरल एंड काउंसिल होती थी. इनके पास सिविल और क्रिमिनल पावर्स हुआ करती थी. इनके पास जुडिशियल पावर भी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी थी. मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं था. सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है. इनके पास दोनों पावर्स थी, सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं थी तब इनके पास.
डेथ सेंटेंस दे सकते थे अपने सर्वेंट्स को म्यूटिनी और मर्डर के केसेस में आफ्टर वर्डिक्ट ऑफ जूरी। 12 लोगों की जूरी हुआ करती थी एज पर सिस्टम ऑफ 1623 चार्टर। जो पीपल थे वो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से रूल हो रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश में अगर डिस्प्यूट होता है तो फिर इंग्लिश लॉ, अगर ब्रिटिश और नेटिव लोगों में डिस्प्यूट होता है तो नेटिव लॉ, और अगर ब्रिटिश में डिस्प्यूट होता है तो इंग्लिश लॉ। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। इससे क्या हुआ, पर क्या है जो नेटिव ट्रिब्यूनल्स थे वो बहुत करप्शन वगैरह से सफर कर रहे थे, ब्रेवरी, करप्शन ऐसी चीजों को, तो वो लोग चाहते थे कि हम अपने सिस्टम से ही रेगुलेट हों। इसी वजह से वो लोग अपने ट्रिब्यूनल्स को फेवर करते थे। इसका इसका वो क्या हुआ, रिजल्ट क्या रहा कि एक्सपेंशन हो गया फैक्ट्रीज का। कहाँ पर, भरूच में, अहमदाबाद में, सूरत में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक्स दैट आई मेड। नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे हम इस सेशन को। अगली वीडियो में हम अगली मद्रास का सेटलमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।